बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और दूसरे धर्म के लोगों को सलाम सलाम। आज मैं उर्दू ज़बान की बात करूंगा। सो कॉल सेकुलर पार्टियों ने उर्दू ज़बान के साथ कैसे कैसे कत्लेआम किया और कर रही है। दूसरे अल्फाज में कहूँ तो उर्दू ज़बान जिंदा लाश है। मुद्दे पे आने से पहले कुछ बात करता हूँ। बिहार विधानसभा के अंदर जब अख्तरुल ईमान साहब ओथ ले रहे थे, उस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान की जगह भारत का इस्तेमाल किया। हालांकि उनका पूरा वीडियो को देखना चाहिए। अब हुआ यूं कि कांग्रेसी आईटी सेल ने फेसबुक में पोस्ट कर दिया कि देखो AIMIM बीजेपी का एजेंट है, ये हिंदुस्तान की बजाय भारत का यूज़ किया। अब देखिए क्या होता है। कुछ कांग्रेसी और सो कॉल सेकुलर पार्टी के मुस्लिम अंधभक्तों ने उस पोस्ट का सपोर्ट कर दिया और AIMIM को बुला भला कहने लगा। कांग्रेस उस आईटी सेल को मैं खूब जानता हूं, क्योंकि बिहार इलेक्शन से पहले हमेशा बीजेपी मुखालिफ बातें किया करती थी, लेकिन इलेक्शन के बाद से हाथ धोकर AIMIM के पीछे पड़ गई और तभी से मैं भी सो कॉल सेकुलर पार्टी के काले करतूतों को उजागर करने लगा, क्योंकि वो कांग्रेस आईटी सेल AIMIM विरोधी नहीं है, बल्कि वो मुस्लिम, दलित और हर मजलूम की विरोधी है। अब बात करता हूँ मुद्दे की। हिंदुस्तान का आईन आर्टिकल नंबर 1 क्लोज 1 में लिखा है, इंडिया डेट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया डेट इज़ भारत। कॉन्स्टिट्यूशन में भारत लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ, हिंदुस्तान का नहीं। अख्तर साहब वहाँ आइन का ओत ले रहे थे, कोई उर्दू ज़बान का हलफ नहीं ले रहे थे। लेकिन भारत बोलने पर कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? जिन लोगों को मिर्ची लग रही है, इसका मतलब है वो लोग संविधान विरोधी है। CBI जांच कराना होगा, लाल मिर्ची लगी या हरी मिर्ची। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग नहीं हिंदुस्तान विरोधी है और ना ही भारत विरोधी है, बल्कि ये लोग मुस्लिम, दलित और आदिवासी विरोधी है, और कुछ नाबलद मुस्लिम उसको समझने से कासिर है। अब बात करता हूँ सो कॉल सेकुलर पार्टीज़ और उनकी भक्तगान की। उर्दू ज़बान का कत्लेआम इन सो कॉल सेकुलर पार्टियों ने माजी में किया और हाल में कर रही है। सवाल पैदा होता है कैसे? आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे कांग्रेस और सो कॉल सेकुलर पार्टियों की सबसे ज़्यादा मुद्दत तक हुकूमत रही, और हालिया दौर में बहुत सारे स्टेट्स में सो कॉल सेकुलर पार्टीज़ की हुकूमत है, और इन सो कॉल सेकुलर पार्टीज़ वाली स्टेट में उर्दू रिकॉग्नाइज ज़बान है और कुछ स्टेट में रिकॉग्नाइज भी नहीं है। 2014 से पहले कांग्रेसी या फिर राज्य सरकार ने, यानी 2014 से पहले कांग्रेस या फिर राज्य सरकार ने उर्दू ज़बान को ऑफिशियल ज़बान का दर्जा क्यों नहीं दी? अभी भी वक्त है। ममता दीदी को बोलिए, राजस्थान सरकार को बोलिए, और जहाँ जहाँ सो कॉल सेकुलर पार्टीज़ की हुकूमत है उनको बोलिए कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। अब बात करता हूँ रिकॉग्नाइज लैंग्वेज किसे कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं। रिकॉग्नाइज लैंग्वेज कहते हैं हुकूमत उस ज़बान को मंजूरी दे देती है, ठीक है ये एक ज़बान है, इस ज़बान की शनाख्त की जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं वो ज़बान पूरे देश में या फिर राज्य के हर डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता हो, यानी उस ज़बान का इस्तेमाल कोर्ट, लेजिस्लेचर और ऑफिसेस यानी मकातिब में हो। मिसाल देना ज़रूरी है, क्योंकि सो कॉल सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर दिया है। नंबर 1, कर्नाटक। वहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा है। कन्नड़ा ज़बान कोर्ट, बैंक, रेलवे स्टेशनों और हुकूमत की हर डिपार्टमेंट में चलती है। केरला, वहाँ की लोकल लैंग्वेज मलयालम है, वो ज़बान सरकार के हर डिपार्टमेंट में चलती है। उसी तरह बंगाली, तमिलनाडु तेलुगु और महाराष्ट्र का हाल यानी महाराष्ट्र मराठी है।
मेरे प्यारे प्यारे AIMIM मुखालिफ भाइयों, ज़रा बताइए, क्या आप लोगों ने आज तक उर्दू में कोई फॉर्म रेलवे स्टेशनों पर या बैंकों में देखा, या फिर किसी वकील को ड्राफ्टिंग करते हुए देखा? आपका जवाब है नहीं। मेरा सवाल है क्यों? ज़रा सोचिएगा। हालांकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में बोली जाती है। उर्दू के दीवानों, सवाल कीजिए ममता दीदी से, सवाल कीजिए झारखंड की हुकूमत से, सवाल कीजिए महाराष्ट्र सरकार से, सवाल कीजिए केरला गवर्नमेंट से कि उर्दू को रिकॉग्नाइज लैंग्वेज का दर्जा नहीं बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। एक कहावत है, हर कौवा काला होता है। क्या? हर कौवा काला होता है लेकिन हर काला कौवा नहीं होता। हर कौवा काला होता है लेकिन हर काला कौवा नहीं होता। उसी तरह हर रिकॉग्नाइज ज़बान ऑफिशियल ज़बान नहीं होती, लेकिन हर ऑफिशियल ज़बान रिकॉग्नाइज होती है। सुनो भक्तगण, जिस दिन उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी उस दिन ही में 14वीं का चांद नज़र आने लगेगा। फेसबुक की दुनिया में लफ्फ़ाज़ी करने से उर्दू ज़बान उरूज पे नहीं आती। जय हिंद।